बोलिए सच्चे दरबार की जय। अजपा जपे न जपावे अपने से आवे। आपके कर्मों का सिलसिला ये तीसरा तिल जहाँ चंदन देख रहे हो इसके पीछे लिखा हुआ है। जैसे कोई गलती करता है कोई मनुष्य तो कपार पीटता है कि हमारा भाग्य गड़बड़ है, तो इसके अंदर तुम्हारे बुरे अच्छे कर्मों का सिलसिला है। जब तुम अजपा जाप करोगे, जपे न जपावे अपने से आवे, बैखरी मध्यमा पश्चंती परा, तो सारे कर्म करते चले जाएंगे। कर्म ऐसे कटेंगे जैसे सूखी घास में आग लगा दिया जाए। आप भाग्य के निर्माता हैं, भाग्य बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ये तुम्हारे हाथ में है। किसी को हाथ दिखाने से या प्रणाम करने से, घोड़े गिनने से भाग नहीं बनेगा। अच्छे कर्म, कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस करे सो फल जाका। कर्म क्या है? आराधना की विशेष विधि का नाम कर्म है। अब एक जाप मिलेगा कहाँ? इस अजपा का जाप मार्ग सुषुम्ना में है, इंगला पिंगला सुषुम्ना में। यह सुषुम्ना मूल द्वार से लेकर महल्लोक के पीछे 5 अंगुल की दूरी पर गई है। तुम्हारे अंदर की बात है। समस्त पिंडी और ब्रह्मांडी स्थान इसी सुषुम्ना के अंतर्गत ही है। ये मोक्ष की दात्री है सुषुम्ना नाड़ी। अनामी लोग अथवा दयाल देश तक इसकी अंतिम सीमा है। इस भेद को पूर्ण गुरु कृपा से शुद्ध, उज्जवल, पवित्र, जितेंद्रीय, दृढ़ वैराग्यवान अभ्यासी ही पूर्ण रूप से जान सकता है। सब कोई नहीं जान सकता, लाखों में कोई एक जान सकता है। जैसे किस भगवान के समय में केवल अर्जुन जाना, राम के समय में केवल सबरी जाना, और नहीं जान सकते। इंद्रिय लोलुप गृहस्थी गुरु नहीं, जो संतान भी उत्पन्न करता हो और अपने आप को अनामी पुरुष भी कहता हो, इतना झूठ बोलने वाला लबार न किसी को तार सकता है, न स्वयं ही तर सकता है। वह विषय गुरु तो दूसरे जन्म में कुत्ता बनेगा, और वह सेवक जिससे उसने अनामी पुरुष बनकर धन लूटा है, चिचड़िया बनकर उस कुत्ते की देह में चिपक कर उसका खून चूसेगी। क्योंकि ऐसा लालची धूर्त गुरु लालच में आकर सेवकों को उपदेश करता है कि यदि तुम मेरे अतिरिक्त किसी को दान दोगे या किसी की सेवा करोगे तो तुमको उसका फल भोगने के लिए पुनः जन्म में आना पड़ेगा। यदि सब कुछ मेरा ही समझकर मेरी ही सेवा करोगे तो मैं तुमको तार दूंगा। ऐसे गुरु और शिष्य केवल पुरानी लिखी हुई किताबों को पढ़कर ही बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, किंतु पढ़ी हुई पुस्तकों पर या उनके उपदेशों पर रंच मात्र भी श्रद्धा और विश्वास नहीं करते। गुरु क्या है? गुरु तो गली गली घूम रहे हैं, शब्द भेदी, जो शब्द का बोध करवा दे। साधु सो सतगुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे अखियन का ब्रह्म दरस दिखलावे। साधु सो सतगुरु मोहि भावे, कि शब्द ब्रह्म का बोध करा दे। उस शब्द में 33 कोटि देवता का वास है, वो शब्द भेदी होता है। इसलिए अपना कल्याण चाहते हो, कहा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा के भेद आप जान ही नहीं सकते। वो भेदी कौन है? वो पूर्ण सद्गुरु, वो अंदर का भेद बताता है। तो अंदर का भेद सद्गुरु बताएगा। इसलिए सद्गुरु के पास जाना नितांत आवश्यक है।
बताइए राम के पहले कौन राम थे? उसको आपको जानना नितांत आवश्यक है। इसलिए ऐसे गुरु की खोज करो जो घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करा दे। रोज ईश्वर देख सकते हो। क्या ईश्वर दिखाई देता है? हाँ, ईश्वर दिखाई देता है। सभी ग्रंथों में प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान लक्ष्यमान है। ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य को भेजता है तभी ईश्वर दिखाई देता है। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वास। वो गुरु नहीं हो सकता जिसने उज्ज्वल स्वरूप परमात्मा का दर्शन न करा। कि सन्मुख होए जीव मोह जब वही अचरम कोटि अविनाशी तुम्हें। ये जीवात्मा जब जो स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेंगे सारे कर्म कट जाएंगे। आज मानव दुखी है, क्यों? हर इंसान परेशान है। एक भजन है जो आपको आजाद कर देगा, सारे सुख को प्रदान कर देगा। ईश्वर एक है और मिलने की विधि एक है, वह ब्रह्म विद्या। मनुष्य भाग का निर्माता है, भाग्य बना सकता है, भाग्य बिगाड़ सकता है। किसी को झराने फुगाने की जरूरत नहीं है। साधना करोगे सारे कर्म करते चले जाएंगे। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु प्रतिमुदा। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी सारे कर्मों को काट देगी। इसलिए आप लोग गफलत न करिए। विश्व में ऐसा कोई फकीर नहीं होगा, साधु नहीं होगा कि तुम्हारे कर्मों को काट दे। फूंक दे कर्म कर गया, नहीं। ब्रह्मा की लेखनी कोई काट नहीं सकता, आएगा। हाँ, एक सदगुरु में ऐसा पावर है और साधना आपको करना पड़ेगा। गुरु क्या है? किसान। और गेहूं वो बीज बो दिया, निराई गुनाई आपको करना पड़ेगा, कर्म करते चले जाएंगे। ऐसा विश्व में कोई संत या साधु फकीर नहीं होगा फूंक दे तुम्हारा कर्म कर जाएगा। अगर करता है तो झूठा। भगवान राम को भोगना पड़ा, कृष्ण भगवान को भोगना पड़ा, हर महापुरुषों का, कि ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोग। आज बड़े बड़े लोग दूसरे का दूर दूर कर रहे, अपना दुख कितना है। रात दिन फटफटा रहा है, रात दिन लक्ष्मी पाने के लिए वो फटफटा रहा है। बताइए कितना उसको दुख है। शांति का स्रोत तुम्हारे अंदर है। अपनी वाणियों पर विराम देते हैं। लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए। हम लक्ष्य तक पहुंचाते चलेंगे, आएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय।